मस्तोंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर खुदकुश हमला, DSP समेत 52 अफराद शहीद, 55 जख्मी। कई जख्मियों की हालत नाजुक, अमवात में इजाफे का खदशा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, शहर में सिक्योरिटी मजीद सख्त। दाखिली खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात। जाए वक़ुआ से मिलने वाला दस्ती बम नकारा। बलोचिस्तान हुकूमत का सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सड़ने को रहेगा। इसमें कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, जिसमें हमारे उलमा भी हैं। बहुत जल्द हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। जो शहीद हुए हैं, जो डेथ्स हुई हैं, उनको जल्द से जल्द कंपनसेट किया जाएगा। मस्तूंग बम धमाके की इब्तदाई तहकीकात दुरुस्त समत में जा रही हैं। तहकीकात जदीद खतूत पर इस्तेवार करके मुलविस अनासर तक पहुँचाएगी और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान खान ढूंकी की ज़ेर क़यादत आला सतह के इजलास में फैसला। शहदा के मुआवजे की अदायगी की जाएगी। जख्मियों का इलाज हुकूमत बलोचिस्तान करेगी। वज़ीर आला ने अस्पताल का दौरा किया, जख्मियों की अयादत की। ज़्यादा लोगों की तादाद थी और ये अभी जुलूस का शुरू था, जहाँ से सुसाइड बॉम्बर ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। कुछ बुनियादी तफ्तीश जो है उससे कुछ कंक्लूजन्स भी ड्रॉ किए हैं। कुछ चीज़ें भी हैं जो हमारे सामने आई हैं। धमाके में 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। खुदकुश हमलावर मस्जिद के अंदर जाना चाहता था। DSP नवाज कशकोरी ने उसे रोका। IG बलूचिस्तान की गुफ्तगू, कहा धमाके से मुतालिक कुछ शवाहिद मिले, मजीद तहकीकात जारी हैं। शहीद DSP मस्तोंग की नमाज जनाजा आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। पुलिस दस्ते ने शहीद को सलामी दी। पुलिस हुकाम और काबाली अमायदीन शरीक हुए। गेस करके, लोगों से पूछ के, डॉक्टर से पूछ के, SHO से पूछ के आप फिगर्स नहीं बता सकते। हमारी एक सिस्टम है, गवर्नमेंट की मशीनरी है, उन्होंने वेरीफाई करना है कि ये खुदा न खास्ता शहीद है, उसका नाम है, उसका वालिदियत है, ये इसका एड्रेस है। तो इस तरह जब तक ये वेरीफाई नहीं होता, वी कैन नॉट जंप द गन। मस्तूंग धमाके में इंतहाई ताकतवर बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं शहदा की तादाद ज़्यादा है। ऐसे भी ख़ानदान हैं जो अपने शहदा को अस्पताल नहीं लाए और तदफीन कर दी। जो शहदा अस्पताल नहीं लाए गए उन्हें भी फहरिस्त में शामिल नहीं किया। मज़ीद कहा कि गैर मुल्की आशीर्वाद से दुश्मन बलोचिस्तान में मजहबी रवादारी और अमन को तबाह करना चाहता है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस निकली। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले एक ट्विटर अकाउंट ने मस्तोंग हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ट्विटर पर DSP फॉर DSP नामी अकाउंट ने पोस्ट पर जिम्मेदारी कबूल की। लिखा, अगर तुम हम पर हमला करोगे तो हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर अमीर मोहम्मद जोहरज़ई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने मस्तूंग बम धमाके के जख्मियों की अयादत की। ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल कोयटा इंतजामिया ने बताया कि मस्तूंग धमाका 51 जख्मियों को फौरी और बेहतर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 8 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, ताहम मरीजों की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मरीजों के लिए खून की 100 थैलियाँ मुहैया कर दी गई हैं। अपील की है कि ट्रॉमा सेंटर और अस्पतालों में रश से इज्तनाब किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी। हंगू के इलाके दुआबा में पुलिस स्टेशन के मस्जिद में 2 खुदकुश धमाके। शहदा की तादाद 5 हो गई, 12 जख्मी। धमाके नमाज जुमा के खुतबे के दौरान हुए। मस्जिद शहीद हो गई। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से अवाम भारी नुकसान से महफूज रहे। पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके एक हमलावर को मस्जिद के बाहर मार दिया। दूसरा बमबार मस्जिद में हलाक हुआ। जख्मी करीबी अस्पताल मुंतकिल। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सुसाइड बॉम्बर्स ने यहाँ पे घुसने की कोशिश की और पुलिस ने बड़ा जवामर्दी से मुकाबला किया। एक सुसाइड बॉम्बर को न्यूट्रलाइज किया गया गेट पे, दूसरा अंदर घुस तो आया लेकिन वो जो डैमेज कॉज करना चाहता था वो डैमेज उस हद तक कॉज नहीं कर सका।
हंगू मस्जिद में खुदकश धमाके की पुलिस इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से एक खुदकश बमबार मस्जिद के बाहर मारा गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और हमलावरों के दरमियान फायरिंग के दौरान नमाजी मस्जिद से निकले। नमाजियों के बरवक्त मस्जिद से निकलने की वजह से नुकसान कम हुआ। फायरिंग के दौरान दूसरा खुदकश हमलावर मस्जिद में दाखिल हुआ। हमलावर कहां से आए, पुलिस की तहकीकात हर पहलू पर जारी है। कोर कमांडर पेशावर ने हंगू मस्जिद में धमाके की जगह का दौरा किया। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों से मुलाकात की। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने एक बड़े हादसे से बचाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को सराहा। कोर कमांडर ने CMH का भी दौरा किया। धमाके के जख्मियों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। कहा, दहशतगर्दों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। गवर्नर हाउस में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का इनेकाद। गवर्नर हाउस कामरान टेसोरी की उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा, आज का दिन दुनिया में मोहब्बत बांटने का दिन है। बाबरकत दिन पर मस्तूम वाक़या हुआ, मासूम इंसानों की जान ली गई, दिल खून के आंसू रो रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। पाक अफगान सरहद योग से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक संबाज के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने कलअदम TTP की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। पाक फौज ने 3 दहशतगर्दों को हलाक और मुतादिद को जख्मी कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 4 एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहदा में हवालदार सत्तार, लांस नाइक, शेर आजम, लांस नाइक, अदनान और सिपाही नदीम शामिल हैं। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के अमन और तरक्की को दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाती रहेंगी। झड़प के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान 2 झड़पें। ISPR के मुताबिक मर्दान के इलाके में खुफिया इतला पर ऑपरेशन हुआ। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द फैसल मारा गया। दहशतगर्द का सरगना फैसल दहशतगर्दी में की गई कार्रवाइयों में मुलविस था। करम के इलाके पाड़ा चनार पर झड़प के दौरान पाक फौज के हवलदार गैरत खान शहीद हुए। 33 साल गैरत खान ने दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। निगरान वज़ीर आला सिंध ने सकरन वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कमेटी को 4 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। महकमे दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर हैदराबाद कमेटी के चेयरमैन DIG बेनज़ीराबाद और DIG स्पेशल ब्रांच कमेटी के रुकन होंगे। इंतजामिया की यकीन दहाने के बाद मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। चेयरमैन PTI का मुकाबला फौज से नहीं रियासत से है। नवाज शरीफ के मामले पर वजारत कानून से राय मांगी है। निगरान वज़ीर आज़म का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि PTI के साथ कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। चेयरमैन PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने से कानूनी तौर पर रोका गया तो उन्हें रिलीफ देना हमारे मैंडेट से बाहर होगा। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक चाहते हैं कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। अनवारुल हक काकड़ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। नून लीग ने एहतसाब का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। लंदन में नून लीगी रहनुमा साख्तार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इनसे एहतसाब से मुतालिक सवाल हुआ तो बोले वो मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ ने पंजाब के इजलास में रस्मी गुफ्तगू की जिसे बयानिया कहा गया। बयानिया और मंशूर से मुतालिक हमारी पार्टी काम कर रही है। नवाज शरीफ पार्टी मंशूर और बयानिया का ऐलान 21 अक्टूबर को करेंगे। शहबाज शरीफ कोई पैगाम लेकर नवाज शरीफ से मिलने नहीं गए थे। ये तासुर गलत है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को समझाने लंदन गए। नवाज शरीफ वापस आए या ना आए उनकी मर्जी। 5 साल हर सियासी जमात ने हुकूमत की है। कारकर्दगी सबके सामने है। सिराजुल हक के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा कि तमाम सियासी जमातों ने अवाम को महंगाई की दलदल में धकेला है। PTI के पास टीम और विजन नहीं था। अरबों खर्च करके भी शफाफ इलेक्शन ना हो तो क्या फ़ायदा। जमात इस्लामी किसी करप्ट जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। लाहौर की नई हल्का बंदियाँ गैर मनतकी, गैर फितरी और बिला जवाज़ हैं। नेचुरल बाउंड्रीज डिस्टर्ब करने से मुनसिफाना इंतखाबी अमल को नुकसान पहुँचेगा। ख्वाजा साद रफीक का एतराज़। राना सनाउल्लाह को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उम्मीद।
फैसलाबाद में जलसे से खिताब में कहा, वोट की ताकत से जो जमात आएगी मुल्क को आगे लेकर जाएगी। 9 मई को किसी ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। साबिक DGFIA बशीर मेमन नून लीग में शामिल हो गए, उन्हें जिम्मेदारियां भी मिल गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक सिंध कमेटी के सरबराह मुकर्रर हो गए। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होने चाहिए, लाइक्स और डिसलाइक्स आवाम की होनी चाहिए। इलेक्शन का उन्होंने अनाउंस किया है, हम उसको वेलकम करते हैं। अगर कोई हतमी तारीख आ जाए तो आवाम में जो इस्तराब है वो ख़त्म हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब लाइक और डिसलाइक नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ से मुकाबले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की गुफ्तगू, कहा अभी तक हमारा किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, हल्का बंदियों पर जहां एतराज़ होगा वो लाज़मी उठाएंगे। नैब केसेस खुल गए, अब तो सब वज़राए आज़म और जेल वाले वज़ीर आज़म एक ही सफ़ में शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन की कोई हतमी तारीख आए तो अवाम का इस्तराब ख़त्म हो। नवाज शरीफ को वेलकम करते हैं और आएँ और इलेक्शन में हिस्सा लें, हमें कोई शिकवा नहीं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और अदाकार ज़ैद खान के मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। किंग खान ने ट्विटर पैगाम में लिखा, बड़े दिन को हमें मेहरबान, रहमदिल और नेक होकर मनाना चाहिए। अदाकार ज़ैद खान ने भी उम्मे मुस्लिमा को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दी। कहा, अल्लाह सबको अपनी परेशानियों से लड़ने के लिए जहानत और अपनी तकालीफ पर काबू पाने के लिए ताकत अता फरमाए। अवाम के लिए खुशखबरी, रुपए की कदर में बेहतरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 1 से 15 अक्टूबर के दौरान हाई स्पीड डीजल और पेट्रोलियम की फी लीटर कीमत में 17 रुपए तक कमी मुतवक्के। कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला निगरान वज़ीर आज़म आज रात करेंगे। मंशनाबाद में अफसोसनाक वाक़या, मेन हाईवे रोड पर तेज़ रफ्तार गाड़ी के मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में माँ बेटी शामिल, बाप जख्मी, गाड़ी ड्राइवर फरार। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी अस्पताल मुंतकिल, वाक़े का मुकदमा दर्ज। नौ सितंबर को सिब्बी जाते हुए अगवा होने वाले 6 फुटबॉलर्स में से 4 को बाजियाब करवा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मजीद 2 फुटबॉलर्स को भी बाजियाब करवाने में मसरूफ हैं। 4 फुटबॉलर्स को बहिफाजत बाजियाब करवाकर उनके घरों तक पहुंचा दिया गया। हैदराबाद दक्कन में वार्म अप मैच, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 346 रन का हदफ 38 गेंदें पहले पूरा कर लिया। रचन विदेंदार ने 72 गेंदों पर 97 रन की शानदार इनिंग्स खेली। केन विलियमसन और डेरिल मिचेल ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। बिरयानी, मटन कढ़ाई, बटर चिकन और ग्रिल फिश हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तान टीम के ख्वाबे। पाकिस्तान टीम के डाइट चार्ट में ग्रिल्ड लैम्ब चॉप्स, मटन करी, बटर चिकन और ग्रिल फिश शामिल हैं। इसी तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने होटल इंतजामिया से बासमती चावल, स्पैगेटी और सब्जी वाले पुलाव की फरमाइश की। पाकिस्तान टीम हैदराबाद में तकरीबन 2 हफ्ते क़याम करेगी। सऊदी फुटबॉल लीग में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम को एक और कामयाबी। अल नसर ने अल्ताई क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। रोनाल्डो की शानदार कारकर्दगी मैच के आखिर में गोल करके क्लब को फतह दिलवाई। जीत के बाद अल नसर की टीम लीग में 3रे नंबर पर आ गई। भारतीय हुकूमत के सिविल सोसाइटी के हुकूक गज़ब करने के इक़दाम, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है, इंसानी हुकूक के कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है और रुकावटें डाली जा रही हैं। भारतीय हुकूमत FATF सिफारिशात का फ़ायदा उठा रही है। भारतीय हुकाम को जवाबदेह ठहराना चाहिए। FATF को भारतीय दहशतगर्दी पर अमली इक़दाम करने चाहिए।
तुर्किया में सबसे बड़े टेक्नोलॉजी शो में शिरकत की दावत पर एलॉन मस्क का इज़हार मसरत। ट्विटर के मालिक ने दावत देने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। कहा, टेक्नोफेस्ट में मुकाबला करने वाली तमाम टीमों को मुबारकबाद। आइंदा साल ज़ाती तौर पर मुकाबले में शिरकत करने के साथ तुर्किया में सरमायाकारी के मौके पर बात करने का मुंतज़िर हूँ। हांगकांग में कोरोना के बाद पहली बार ड्रैगन मेले का इनेकाद। लकड़ी से अलग अलग इकसाम के ड्रैगन तैयार। तारीखी मेले में हजारों अफराद ने शिरकत की। कोर्लिश उस्मान के मदाहों का इंतजार खत्म। 5वीं सीजन का टीजर जारी। तुर्क अदाकार बुराक और चोज़ेक ने सोशल मीडिया पर खबर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।